जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा कर रहे हैं आरूढ़ से फोर्थ हाउस, जिसको हम AL4 के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। AL4 ये भाव गुना रजस है। हमने जब भाव गुनाओं की चर्चा करी थी तो उसमें ये चर्चा बड़ी क्लियरली आई थी कि AL4 भाव गुना रजस है और ग्रह गुना से इसका कारक, क्योंकि चंद्रमा है, मून है, ये सतगुनी है। भाव गुना रजस, ग्रह गुना सतगुना। AL4 में रजस्गुनी प्लैनेट और सतगुनी प्लैनेट बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन तमसगुनी प्लैनेट्स यहां पर बढ़िया प्रभाव नहीं देते, बढ़िया रिजल्ट्स नहीं देते। जातक को वहां नुकसान ही होता है। दूसरा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लगन से या सन से ट्राइन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब हम लगन से कुंडली देख रहे हों या सूर्य से कुंडली को देख रहे हों तो ट्राइन्स की प्रमुखता, महत्वता ज्यादा है। लेकिन जिस वक्त हम मून से या आरूढ़ पदा से कुंडली को देख रहे हैं, आरूढ़ लगन से कुंडली को देख रहे हैं, तो केंद्र इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वहां केंद्र के अंदर जो प्लैनेट्स हैं, केंद्र के जो राशियां हैं, उनको एनालाइज करने के लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसलिए आरूढ़ लगन से केंद्र में स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स, बेनिफिक प्लैनेट्स हमेशा बढ़िया रिजल्ट देते हैं। हमारे को यहाँ ये विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि केंद्र में हर जो भी प्लैनेट आरूढ़ पदा से स्थित है वो हमारी इमेज को, हमारी परसीव्ड इमेज को पूरी तरह प्रभावित करता है। जातक के ऊपर उसकी इस संसार के अंदर जो भी इमेज है, केंद्र में रहने वाले प्लैनेट्स, ग्रह उसको प्रभावित करते हैं। हम इसको इस ढंग से भी समझ सकते हैं, उदाहरण के तौर पर यदि AL4 के अंदर तो एग्जॉल्टेड मरकरी हो और आरूढ़ लगन के अंदर कमजोर मंगल हो, तो यहां क्योंकि मरकरी एग्जॉल्टेड है, सतगुनी प्लैनेट, रजोगुनी प्लैनेट है, उसके प्रभाव, उसके इफेक्ट्स आरूढ़ पदा के ऊपर ज्यादा होंगे। जबकि लगन में स्थित मंगल, जो कि कमजोर माना जा रहा है यहां उदाहरण में, उसके प्रभाव कम होंगे। सो to know about the perception of the native, always look on the Kendra houses from Arul Lagna. आरूढ़ लग्न के अंदर चाहे चौथा भाव AL4, AL7, AL10, इन सब की एक अपनी इन्फ्लुएंस है, एक अपना प्रभाव है जो हमारी परसीव्ड इमेज के ऊपर प्रभाव डालेगा। हम जानते हैं कि मून और शुक्र लगन से चौथे भाव में दिग्बली काउंट होते हैं। तो इसी प्रकार आरूढ़ पदा से भी AL4 में मून और वीनस दिग्बली समझे जाएंगे। जिस जातक की कुंडली में AL4 में मून या वीनस या दोनों इकट्ठे हैं, तो ऐसा जातक लग्जरियस लाइफ जी रहा होगा, उसकी स्टेटस होगा, मान सम्मान होगा, प्रॉपर्टी होगी, उच्च शिक्षा को भी प्राप्त करेगा वो। ए दिग्बला प्लैनेट विल प्लेस गिव इट सिग्निफिकेंस फुल्ली। दिग्बली प्लैनेट चाहे लगन में हो, चाहे आरूढ़ लगन में हो, चाहे AL4 में है, ये अपना पूरा प्रभाव देते हैं।
AL are very crucial. Digbali planet, a Digbala gives a lot of strength to the planet. Hence, Digbala planet to the AL are very crucial. ये बताते हैं कि किस डायरेक्शन में, किस दिशा में हमारा दिल दिमाग ट्रांसपोर्ट हो लेके जा रहा है, मतलब हमारे को लेके किधर जा रहा है। दिग्बला लगन से है यदि, तो क्योंकि लगन इंटेलिजेंस ही को शो करता है, तो इट इज ये बताता है कि मेरी इंटेलिजेंस ही किस डायरेक्शन में है। लेकिन यहां क्योंकि मून से संबंध है, तो माइंड को चंद्रमा माइंड का कारक है, तो मेरा माइंड किस तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एएल से हम इस चीज को देखेंगे। AL4 यदि पूरी तरह ठीक मैनिफेस्ट हो रहा है तो प्रॉपर्टीज को बताएगा, कंफर्ट्स बताएगा, जिन लोगों को मैं प्यार करता हूं, जो मेरी जिंदगी के अंदर इंपॉर्टेंट है, उन सब के बारे में AL4 से हमारे को जानकारी मिलती है। ये भाव भगवान विष्णु की पूरी तरह आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स हैं उनकी। और विशेष रूप से ध्यान देने की बात है, जितने भी भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं, भगवान श्री राम है, भगवान श्री कृष्ण है एवं अन्य है, तो वहां लगन में या AL4 में दिग्बली प्लैनेट्स हमेशा रहे हैं। हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। श्री कृष्ण की है यहाँ लगन में, वृषभ लगन। AL जो है 5वें भाव में कन्या राशि में। हम अभी बात करके हटे हैं, चर्चा करी है कि भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं वहां दिग्बली प्लैनेट्स, तो यहाँ आरूढ़ लगन में ही जुपिटर और मरकरी दोनों दिग्बली हैं, दोनों दिग्बली हैं। और हमारे को भगवान ने गीता जैसा, भगवत गीता जैसा ज्ञान मिला। दूसरी कुंडली भगवान श्री राम की है, कर्क लगन की, चंद्रमा अपने ही राशि में, लगन में, विद एक्सॉल्टेड जुपिटर। यहां आरूढ़ पदा 10वें भाव में। तो AL4 में यहां चंद्रमा दिग्बली है, और यही हमने चर्चा करी थी। अमूमन एक बात और देखी गई है, AL4 ये हाउस ने डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर्स के चार्ट में या हीलर्स के चार्ट में भी इस तरह की स्थितियां देखी जाती हैं। और बहुत से साधु और स्पिरिचुअल पीपल्स की कुंडलियों में भी स्ट्रॉन्ग और एक्साल्टेड, स्ट्रॉन्ग या एक्साल्टेड प्लैनेट्स AL4 में या उनके लॉर्ड AL4 के, वो एक्साल्टेड किसी भी भाव में अमूमन देखने को मिलते हैं। आगे और एग्जांपल्स ले लेते हैं। ये कुंडली गौड़ गोपाल दास जी इस्कॉन के प्रचारक हैं, बड़े अच्छे प्रवचन करते हैं। कुंभ का लग्न की कुंडली है। यहाँ AL 9वें भाव में, 9वें भाव में इसे दूसरी कुंडली स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की, इनका AL कुंभ का लगन की कुंडली, AL जो है 5वें भाव में, कारण AL का स्वामी शनि, ओ लगन का स्वामी शनि 9वें भाव में, 9वें से जब हम 9वां करते हैं तो AL 5वें भाव में। यहां लगन में ही, आरूढ़ लगन के अंदर ही जुपिटर दिग्बली होकर करके
विराजमान है। रिमेंबर, each planet in AL4 does the job of AL. These are major sustainers and helpers in our life. They strongly influence AL and direction of our life. कारण है कि चौथा भाव अर्गला लगन के ऊपर आता है, तो AL4 का आरूढ़ लगन के ऊपर इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है कि वो पूरा प्रभाव आरूढ़ पदा इमेज के ऊपर डालता है। इसको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है कि AL4 में जो भी प्लैनेट्स हैं वो इमेज के ऊपर एक इंपॉर्टेंट प्रभाव डालते हैं, एक क्रूशियल प्रभाव डालते हैं। केतु मैलेफिक प्लैनेट है, मरण कारक स्थान है केतु का ये। तो केतु के यहां पर रिजल्ट्स कभी भी अच्छे नहीं मिलते। हैप्पीनेस को, डोमेस्टिक लाइफ को ये हमेशा नुकसान पहुंचाता है, इवन हेल्थ को भी। तो ये विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है कि केतु की प्लेसमेंट AL4 में बहुत अच्छी नहीं गिनी जाती। इसको ध्यान देने की जरूरत है। ये आज हमने AL4 के ऊपर चर्चा करी। कभी भी जब हमने किसी व्यक्ति की परसीव्ड इमेज को देखना है, तो केंद्र में AL से केंद्र में जो भी प्लैनेट्स हैं, उन पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और AL4 अपने आप में इमेज के ऊपर प्रॉस्पेरिटी के लिए, एजुकेशन के लिए, हैप्पीनेस के लिए, इवन हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया ढंग से अपने प्रभाव डालता है। इसको हमने विशेष रूप से ध्यान देना है। जय श्री कृष्ण।